हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम बात करेंगे कल जो एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की इस वीक की, उसके लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और कौन से स्टॉक्स है जिनको हम कल इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी का आज का जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं फर्स्ट। तो अगर हम निफ्टी को एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो आपको क्लियरली दिखा देगा कि यहाँ पे एक अपसाइड ऑलमोस्ट 18,500 से प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर नैरो होता जा रहा है। तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का आपको पता होगा, जिस भी साइड ये ब्रेकआउट करेगा वहां पे हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो डाउन साइड हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक पोजिशनल के हिसाब से वो है 16,850। 16,850 के नीचे ही निकलता है देन हमारे लिए काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है वहाँ पे शॉर्ट करने की। वहीं हमारे लिए जो अपसाइड रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथ, जो ये ट्रेंड लाइन अपसाइड, इसका कहीं पे अगर ब्रेकआउट मिलता है वो भी कंसोलिडेशन के बाद, तो हम उसके लिए करेंगे ट्रेड। तो ये हमारा मोटा मोटा है। अगर हम कल की बात करें तो निफ्टी में अगर आप देखो यहाँ पे ये एक जोन है जहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 3-4 बार रिजेक्ट होकर आया है। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी के आसपास से ही प्राइस नीचे गिरा है। तो ये जोन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 17,600 के आसपास का जोन है। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा कि यहाँ पे जो निफ्टी है इसने एक लोअर हाई बनाया है। तो कल जिस टाइम ये फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम सेम मैंने ग्रुप के अंदर एक चीज मेंशन भी की थी और वो चीज काफी सही गई थी। तो आप लोगों को उसी चीज को दिखा देता हूँ एक बार, ताकि जैसे कल का है हमारा, तो उस टाइम में बॉटम के आसपास ही मैंने आप जो ग्रुप के अंदर है वो मेंशन कर लिया था कि यहाँ पे जो एक डाइवर्जेंस है वो दिख रहा है निफ्टी के अंदर, साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हो सकता है। तो ये तो मूव आने के बाद की बात है, उससे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे मैं डाइवर्जेंस का इशू था। ओके, तो यहाँ पे जिस टाइम ये फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम पे कल ऑलमोस्ट टाइमिंग अगर देखें तो यहाँ पे टाइमिंग 12 बजे के आसपास, तो यहाँ पे मैंने इस टाइम पे बता देता कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है आवली चार्ट पे अंदर, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर। साथ साथ एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन के आसपास भी था जहाँ से प्राइस लास्ट टाइम मूव किया था, गैप जो है वो। और एक यहाँ पे अगर आप देखो तो हैमर फॉर्मेशन बन रही थी आवली चार्ट पे, फर्स्ट 2 आवर्स के बाद यहाँ पे हैमर फॉर्मेशन बन रही थी। और बाद में अगर देखो तो इस चीज़ को कंफर्मेशन भी मिला हमें, और उसके बाद जो मूव था कल, एक अच्छा खासा मूव था अप साइड के लिए। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने वाला था कि यहाँ पे एक हैमर बनी हुई है, एक लोअर हाई बना हुआ है, एक हाई के एक लो के बाद नेक्स्ट जो है वो लोअर जो हायर लो बना हुआ है। तो ये लो काफी जरूरी है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे जो अप ट्रेंड होगा वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्म कब होगा, जब ये हमें क्लोजिंग देगा 17,800 के ऊपर। जिस टाइम क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमारे पास जो एक हायर हाई वाली फॉर्मेशन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां से हमारा अप ट्रेंड हो जाएगा। और अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो, अगर आप वाली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक हाई है, उसके बाद लोअर हाई बना हुआ है, और यहाँ पे एक लोअर लो है, उसके बाद हायर लो बना हुआ है। तो प्राइस यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो रहा है, और यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन है ऑलमोस्ट 2 बार एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कल चांस है, कल एक जैसे कि कल एक्सपायरी भी है और एक मूव हमें 2 दिन से मिला हुआ है, तो चांसेस है कि यहाँ कहीं पे ये रेजिस्टेंस ले। साथ साथ अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा देगा ये जोन है जहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा लास्ट टाइम गिरना जो स्टार्ट हुआ था, इस जोन के आसपास से प्राइस ने गिरना स्टार्ट हुआ था। तो जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे लेवल्स के लिए। तो जैसे 17,540 से लेके 17,500, ये वो जोन है जहाँ पे प्राइस लास्ट टाइम गिरना स्टार्ट हुआ था, तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा क्योंकि प्राइस अपसाइड जा रहा है। वहीं अगर हम एक बार हम फिबोनाची लेवल अगर हम देखें, फिबोनाची लेवल ड्रॉ करें जो लास्ट स्विंग का है, तो कहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन हमें मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी हमें एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहो 17,500 ये लेवल के आसपास है, जहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट जो है लेवल है फिबोनाची लेवल। अगर इसके ऊपर निकलेगा देन जो ये मूव था, ये समहाउ कह सकते हो कि आप यहाँ पे जो सेलर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं है अगर ये 61% का रिट्रेसमेंट कर देता है अपसाइड तो कल इन सब चीज़ों को के बाद देखने के बाद हमारे पास जो एक जोन निकल रहा है, जैसे हम आज का देखें, जो आज का गैप है ये भी एज अ सपोर्ट काम करेगा कल। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं कल ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास जो जोन निकल रहा है कल एक्सपायरी के लिए, तो मेन है 17,540 से लेकर 17,520। ये जो रेंज है यहाँ पे इसके ऊपर जो अपसाइड है क्लोजिंग जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मे बी, बट जैसे कि मार्केट में कहा जाता है कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो जो हम पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं कि 17,000
540 550 इसके ऊपर एक जो एक्सपायरी है उसके होने के चांसेस कम है। साथ साथ आज का जो ये स्विंग बना हुआ है, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम 15 मिनट में देखें यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो आज का जो स्विंग बना हुआ है ये एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि प्राइस यहाँ से 3 बार रिजेक्ट होके अपसाइड गया हुआ है। लास्ट टाइम अगर देखें तो एक अच्छा खासा मूव यहीं से आया हुआ है। तो 17,380 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का इस तरह काम करेगा। साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो गैप भी है जो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो हमारे पास कुल मिला के ये रेंज है जिसके अंदर प्राइस मूव कर सकता है। तो अगर आप कल एक्सपायरी में अगर यहाँ पे प्राइस खुल रहा है ऑलमोस्ट 20 30 40 पॉइंट्स गैप अप या गैप डाउन चलेगा तो फिर चलेगा हमको। वहाँ पे आप जो 17,450 है या फिर 17,400 450 इसका स्ट्रेडल आप बना सकते हो। और वहाँ पे जो आपके स्टॉप लॉस होंगे वो रहेगा ये रेंज के बाहर, जैसे ही प्राइस निकलेगा कंसोलिडेट होके देन आप एग्जिट कर सकते हो। तो कल एक अच्छा खासा एक्सपायरी का दिन लग रहा है कि यहाँ पे जो मूव है मोस्टली साइडवेज होने वाला है कल का। और मे बी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहाँ पे 17,500 के अराउंड ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, साथ साथ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी है, साथ साथ फिबोनाची लेवल भी है 61%। तो तीन चीज़ें कॉन्फ्लुएंस हो रही है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ बेयरिश कैंडल मिलती है देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके जो नॉर्मल टारगेट रहना चाहिए आज का जो ये है 17,420 और 17,380, तो ये दो लेवल हैं जहाँ पे आप कल एक्सपायरी के लिए प्ले कर सकते हो निफ्टी के अंदर। वहीं अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर क्या फॉर्मेशन बन रही है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें डेली चार्ट पे फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं बिगर टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीजें हो रही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार हायर लोज बन रहे हैं। ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो से ऊपर है, वहीं साथ साथ हायर हाई बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो सिंपली, अगर हम लोज को ज्वाइन करें तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी जिसके आसपास से निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोग लेजी हो। वहीं अगर हम हायर हाइज को जोड़ें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो ये हाई बन रहे हैं लगातार ये कुछ इस फॉर्मेशन में बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी अपसाइड एक अच्छा खासा कह सकते हो जो वेज है इसकी फॉर्मेशन में बन रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो लोअर कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, उसके बाद एक वेज बन रहा है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इस जब तक इस जोन के अंदर है प्राइस तब तक वहाँ पे आपको एक फास्ट मूव या फिर आप कह सकते हो पोजिशनली ट्रेड नहीं मिल सकता है। बट 2 3 दिन के लिए स्विंग ट्रेड आपको मिल जाएंगे, 2 3 दिन के लिए होल्ड करनी है। जैसे कल था तो कल भी जैसे निफ्टी के अंदर फॉर्मेशन थी सेम टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर भी वही फॉर्मेशन बन रही थी। तो मोस्टली मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी का ही मेंशन करता हूँ मैक्सिमम टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको भी दिखाई देगा कि 12 बजे के आसपास यहाँ पे भी एक हैमर फॉर्मेशन बन रही थी। और कह सकते हो ये अच्छे एक कह सकते हो डिमांड जोन के अंदर था। यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट टाइम प्राइस ने इसी लेवल के आसपास से ब्रेकआउट दिया था और इसी के आसपास से सपोर्ट लिया है और अभी ऊपर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 38,900 यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ था। तो ये पॉइंट एज अ गुड रेजिस्टेंस काम करेगा कल के लिए। वहीं आज का जो लो है वो एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्टर काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए जो एक्सपायरी के जो रेंज है वो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इस रेंज के अंदर ही प्राइस रहना चाहिए। अ, यहाँ कहीं पे इस रेंज के अंदर ही एक्सपायरी होनी चाहिए। तो इसमें आप सिंपली जो है अगर आप स्ट्रैडल करना चाह रहे हो 38,500 का आप स्ट्रैडल कर सकते हो। और उसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा जब ये रेंज ब्रेकआउट हो तो उस लेग को आप क्लोज कर सकते हो एक्सपायरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था मारुति हमारे एक वॉच लिस्ट के अंदर था। और यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो हुआ है काफ़ी अच्छा एक सेशन रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था मारुति। कल इसने कोशिश करी थी ब्रेकआउट देने की बट सस्टेन नहीं कर पाया था। आज गैप अप के बाद से ही ओपन इजिकल टू लो था और एक अच्छा खासा कह सकते हो 4% के आसपास का मूव जो है हमने कैप्चर किया। तो ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा कि आज मैंने मॉर्निंग में 920 925 के अराउंड ही इस चीज़ को मेंशन कर लिया था कि मारुति के अंदर यहाँ पे अगर आप देखो 920 925 के आसपास ही जो है इस चीज़ को मेंशन कर लिया था कि ऑल टाइम इवन दो मारुति का भी हम करेंगे एनालिसिस। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मंथली वीकली आवर्ली सभी टाइम फ्रेम के अंदर मारुति एक अच्छा खासा कैंडिडेट दिख रहा है जो अपसाइड के लिए जा सकता है। तो फर्स्ट ऑल हम मारुति को एक बार बिगर टाइम फ्रेम के अंदर देख ही लेते हैं।
अगर आप यहाँ पे देखो तो जहाँ से प्रीवियसली प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ था 2018 के आसपास से, वहाँ से प्राइस ने 2 बार रिजेक्शन लिया और लास्ट मंथ उसने क्लोजिंग दिया उसके ऊपर। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो नहीं, यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जोन है उसको उसने रिटेस्ट किया। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने के लिए, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहता है। तो मंथली में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक मूव मिला हुआ है, और यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो 9000 है वो एक थोड़ा जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेनली जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे, अगर पोजिशनली अगर आप जा रहे हो 9500 के अराउंड आपका एक पोजिशनल टारगेट होना चाहिए मारुति के अंदर, और जो कि आपको मेरे हिसाब से ये 1 या 2 महीने के अंदर दिखा देगा। उससे पहले भी दिखा सकता है, इस मंथ के अंदर भी दिखा सकता है। वहीं अगर हम वीकली चार्ट में देखें यहाँ पे, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लगातार हायर हाइज बन रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो स्विंग हाइज बना रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये थर्ड स्विंग हाई है। इवन तो इसको उतना ज़्यादा काउंट नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, वीकली चार्ट है तो इसको आप काउंट कर सकते हो। और तो आज इसने अभी जो प्रीवियस वीक है इसके आसपास क्लोजिंग दी है, तो चांसेस है कि कल अगर ये आज के हाई के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है अपसाइड के लिए। तो इस तरीके से अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे ये 3-4 दिन से एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रहा था ट्रायंगल पैटर्न के अंदर। आज ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा मूव आया। तो इस तरीके से आप जो है बॉटम अप अप्रोच को यूज कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स के अंदर, किसी भी इंडेक्स के अंदर। किस तरीके से आप मंथली को देखते हो, पहले फिर वीकली को देखते हो, फिर डेली पे आते हो, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फिर इसमें आप आवली चार्ट के अंदर भी आ सकते हो, जहाँ पे किस टाइम पे आपको एंट्री करनी है। जैसे कल अगर हम, जिन लोगों ने बूट कैंप ज्वाइन किया होगा उन लोगों को कल ही दिख गया होगा कि यहाँ पे एक जो लॉन्चिंग पैड वाला फॉर्मेशन है वो बन रही थी कल ही। तो इवन मैंने भी कल ही पोजीशन ले रखी थी। तो ये आज जो है मारुति के अंदर जो भी हुआ प्रॉफिट 2000 के आसपास, इवन मैंने आज इसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है कैरी फॉरवर्ड करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल पोजीशन में हूँ। सेकंड चीज, यहाँ पे अगर आप देखो तो डेली चार्ट अगर आप देखो मारुति का, एक क्रिस्टल क्लियर मारुबोजो कैंडल बनी हुई है, जिसका लो और ओपनिंग सेम है, और हाई और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो कल अगर ये इसको निकालेगा तो एकदम से बहुत फास्ट मूव आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। चांसेस है कि गैप अप भी हो सकता है, तो इसलिए भी मैंने कैरी फॉरवर्ड किया इसको। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जिनको जिनके अंदर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रही है और कुछ सिमिलर काइंड्स ऑफ मूव आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बंधन बैंक में काफी टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप रखो, क्योंकि जब भी प्राइस इतने लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करता है उसके बाद मूव बहुत अच्छा आता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक प्राइस जो ये रेंज है इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद जब मूव आया था 2 दिन के अंदर ही आपको 8 से 9% तक का मूव मिल गया। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप ऐसे सेटअप्स को फॉलो करो जहाँ पे आपको एक दिन के अंदर 2% 3% तक के मूव मिलने के चांसेस हो। वो वहीं पे मिलते हैं जहाँ पे कोई भी बायर या फिर कह सकते हो बायर या फिर सेलर्स, इन दोनों में से कोई एक ट्रैप हो। तो इसकी एक साइकोलॉजी एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बंधन बैंक के अंदर करंटली अगर आप यहाँ पे देखो, ये रेंज है जिसके अंदर फाइट चल रही है बुल्स और बियर की। तो जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा, कोई ना कोई एक तो इसमें ट्रैप जरूर होगा, या तो बुल्स होंगे या बियर्स होंगे। अगर अपसाइड ब्रेक होगा अगर अपसाइड ब्रेक होगा तो जिन लोगों ने सेलिंग किया हुआ है उन लोगों के स्टॉप लॉस समहाउ इसी जोन के आसपास होंगे, इसी जोन के आसपास उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर बुल्स पावरफुल दिखाएंगे तो वो बियर्स के स्टॉप लॉस लेने स्टार्ट होंगे, और जिस टाइम पे स्टॉप लॉसेस उड़ने स्टार्ट होते हैं तो प्राइस के अंदर एक ड्रास्टिक मूव आता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस चीज़ को, कि यहाँ पे जो ये जोन था, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये जोन अगर आप देखो इससे पहले, तो यहाँ पे 8-9 दिन तक प्राइसेस सेम लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो जब इसने इस जोन को निकालना स्टार्ट किया तो क्या बॉम्ब ब्लास्टिंग मूव आया है। एक सिंगल डे के अंदर आपको 6% का मूव मिला है। तो अगर आप 6% में से भी अगर 2% 1% कैप्चर कर रहे हो, तो ऑप्शन के अंदर आपका जो मनी है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। तो आपको इंटरडे अगर करते हो तो आपको ऐसे ही सेटअप्स की जरूरत है। इवन अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो वहाँ पे भी आपको ऐसे सेटअप की जरूरत है जहाँ पे कोई ना कोई एक ट्रैप हो रहा हो, या बायर्स या सेलर्स। तो बंधन बैंक में आप नजर रखिए, जब भी ये इसका अपसाइड ब्रेक करेगा तो आपको एक फास्ट मूव मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट आपको कह सकते हो 338 और 340 345 यहाँ तक जा सकता है। साथ साथ अगर आप यहाँ देखो बिगर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एक चैनल के अंदर है, और चैनल का जब ब्रेकआउट होता है तो आपके जो टारगेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट चैनल की जो विड्थ होती है उतनी होती है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 310 होगा अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है, और यहाँ पे फिर जो आपका स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो टारगेट होगा स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड से, वो होगा ऑलमोस्ट
420 के आसपास। तो बंधन बैंक पे आप नजर रखो, आने वाले टाइम पे काफी अच्छा एक मूव मिल सकता है, जैसे कि हमें मारुति के अंदर मिला है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो सन फार्मा के अंदर भी सेम वैसी फॉर्मेशन है। यहाँ पे अपसाइड एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और वॉल्यूम्स को मैं अगर दिखाऊं तो वॉल्यूम भी आप लोगों को काफी अच्छी दिखाई देगी। यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और एक 5-6 दिन से एक स्मॉल रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इस रेंज को ये ब्रेक करेगा, 900 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड नंबर भी है, तो जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है अपसाइड डाउन साइड। तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना, एक बॉम्ब ब्लास्टिंग मूव मिल सकता है सनफार्मा के अंदर। मारुति ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बजाज होल्डिंग्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास से प्राइस ऑलमोस्ट 4-5 बार अपसाइड मूव कर चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से मूव किया, सेकंड टाइम यहाँ से, थर्ड टाइम यहाँ से, और फोर्थ टाइम यहाँ से, और ये ऑलमोस्ट फिफ्थ टाइम है इसके आसपास। यहाँ पे अगर आप देखो जो पैटर्न बन रहा है तो मे बी इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा आप लोगों को। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा कि डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। तो अपसाइड यहाँ पे हमें जो फास्ट मूव मिल सकता है वो इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा, 5270 280। इसके ऊपर अगर ये प्राइस निकलता है तो हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो इसको भी आप आने वाले टाइम के लिए अपने जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर रख सकते हो। और यहाँ से जो एक फास्ट मूव है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, जहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटरडे के लिए ऑलमोस्ट यही 5400 के आसपास, एंड अगर आप थोड़ा और मोमेंटम के अंदर है तो 5500 के आसपास ये बजाज होल्डिंग जा सकता है। वहीं सेम चीज एप्लीकेबल है कि अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो वहाँ पे भी आपको चांसेस है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर या फिर मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो आपको दोनों साइड के व्यूज रखने होते हैं किस लेवल के बाद आपको सेलिंग करनी है। तो उस चीज़ के लिए अगर हम देखें डेली चार्ट पे यहाँ पे, तो अगर ये इस स्विंग को निकालेगा देन हमें एक अच्छा खासा फास्ट मूव मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो बजाज होल्डिंग्स को भी आप अपने जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हो। पावर ग्रिड सेम फॉर्मेशन, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऑलमोस्ट 8-9 दिनों से। तो बायर्स ने काफ़ी बार कोशिश करी है यहाँ पे, और इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें आवली पे, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है, और हमें जो फर्दर अपसाइड मूव है वो तब मिलेगा जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। तो और अगर यहाँ पे ये इसके नीचे स्टार्ट करता है ट्रेड करना, देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट लास्ट स्विंग तक। तो ये भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको इंट्राडेज के अंदर, पावर ग्रिड के अंदर, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है अपसाइड या डाउन साइड तो। नेक्स्ट अगर देखें कोल इंडिया, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी एक प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा था, जो कि अगर आप वीकली पे देखोगे तो निफ्टी के अंदर सेम ऐसी कुछ फॉर्मेशन बन रही है, अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड से बायर्स एंड सेलर्स प्रॉपर फोर्स लगा रहे हैं। और जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा तो आपको भी कुछ निफ्टी के अंदर ऐसी बॉम्ब ब्लास्टिंग मूव मिल सकती है, बट उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भी उस मूव का कुछ एक्सपेक्टेशन होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आप चाहो तो हमारे जो ग्रुप्स हैं फ्री ट्रेडिंग और कह सकते हो बूट कैम्प के लिए, तो यहाँ पे जो हम लर्निंग वीडियोस उनको शेयर करते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें ONGC, यहाँ पे भी कुछ वैसी फॉर्मेशन बनी है जैसे कि बजाज होल्डिंग्स के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, और आज इसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ था। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था, बट मैं आज मारुति को ट्रेड कर रहा था तो ONGC को नहीं करा। और यहाँ पे आप देखो तो आज ONGC जहाँ मार्केट अपसाइड जा रहा था वहाँ ये ऑलमोस्ट 2% के आसपास नीचे गिरा है। चांसेस है कि यहाँ पे जो ये प्रीवियस स्विंग है इसके आसपास अगर आज का लो निकालता है तो फ्लो के अंदर मे बी ये 160 के आसपास आ सकता है। तो कल हम इसको देख सकते हैं ONGC को। इंडसइंड बैंक अगर आप यहाँ पे देखो, ये लेवल लास्ट टाइम एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस का काम किया, और आज इसने इसके आसपास क्लोजिंग दी है। तो कल अगर 980 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें जो 1000 तक का राउंड लेवल है वहां तक ये इजीली जा सकता है। तो 1 से 2% तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के अंदर, अगर ये जो है 980 81 82 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये थे वो स्टॉक्स जिनको हम कल इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा आप बता सकते हैं इस चीज़ को, और मे बी इन फ्यूचर हम बहुत सारी वीडियोस हैं लर्निंग्स के ऊपर फोकस करेंगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपने कुछ चीज़ सीखी हो आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।